तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरा सॉल्यूशन को। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के गणित के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। देख सकते हो A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के गणित के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है अपरिमेय संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन, 3 + √3 और 3 - √3 का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको देख कर लिख देना। इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा बी नंबर का, ये बहुपद नहीं है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, बहुपद x² - 3x की घात 4 + x - 4x की घात 3 + 7 की घात है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना है। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये वाला 4, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले, पूरा का पूरा समझ लें। अगला प्रश्न नंबर 5 पूछा गया, √5 का दशमलव प्रसार है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, √5 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनावृत्ति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया अच्छी प्रकार से। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7-6 पूछा गया, समीकरण y = 3x + 5 का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपको देखकर लिख देना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपसे पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो मैं आपको पहला रिक्त स्थान बताता हूँ, सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आरेख है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है और पूरा का पूरा ऐसा समझ लेना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना बारंबारता, क्या लिखोगे? बारंबारता, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? x = a का आलेख अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना y अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। और अगला क्वेश्चन, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर क्या होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना समांतर होती है, परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना है ये बराबर होते हैं, तो यहाँ से आपको बराबर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया? वे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो कहलाता है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से आपको लिख देना है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो यहाँ से आपको वर्ग कहलाता है लिख देना है। अगला क्वेश्चन, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का मान होगा 120 डिग्री, यहाँ से आपको लिख देना है। तो 120 डिग्री प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब सत्य सत्य आपको कैसे देखने हैं, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, y = 0 x अक्ष का समीकरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिकोण हो सकते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो आपसे पूछा गया ना, 3 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको असत्य कर देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया ना, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना के लिए में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसे भी आपको सत्य कर देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेजुकोण की माप 180 डिग्री होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, आयत है एक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आयत क्या है एक, तो देखो ये चतुर्भुज होगा। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, ये आ जाएगा एप। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी आ जाएगा। तो इसकी जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है। ठोस आकृति का उदाहरण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको कर लेना ए नंबर का। और अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें और इस पेपर को पूरा अच्छी प्रकार से समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेखिक बहुपद की घात लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। रेखिक बहुपद की घात होती है 1। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आएगा x माइनस और उसके बाद में 3y और इसके बाद में प्लस c बराबर 0, इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। बिंदु 4 माइनस 3x किस चतुर्थांश में होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो होगा ना चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, चतुर्थ चतुर्थांश, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, बिंदु -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना 2। और पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो देखो यहाँ से आपको 360 डिग्री लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको क्या लिख देना, केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या लिखोगे, केवल एक, यहाँ से आपको लिख देना इस प्रकार से। ठीक है ना। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इनको समझ भी लें। ए टू जेड टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैंने बताए हैं। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इस पेपर के आंसर को समझ लें। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।